हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका मैं एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अक्षय तृतीया से संबंधित एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया, इसके पीछे छुपे हुए क्या क्या कारण है और क्यों इसे आखा तीज कहते हैं और इस दिन क्या क्या हुआ था, तो ये सब जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ हमारी पूरी वीडियो में। इसके पीछे कौन सी पौराणिक मान्यताएं हैं, ये तिथि भगवान परशुराम के जन्म से लेकर गंगा के धरती पर आने और कृष्ण सुदामा के मिलन तक से जुड़ी हुई है। अक्षय तृतीया को सबसे ज़्यादा भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। परशुराम उन 8 पौराणिक पात्रों में से एक हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया? इस दिन शुभ कार्यों के लिए क्यों कहा जाता है अबूझ मुहूर्त? परशुराम से लेकर कृष्ण सुदामा की दोस्ती तक से जुड़े हैं इसके पीछे के किस्से। परशुराम के साथ ही माता अन्नपूर्णा के अवतार का भी दिन है अक्षय तृतीया। हिंदू परंपराओं में अक्षय तृतीया बैसाख मास के शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन है और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन किए गए कामों का कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त यानी इस दिन कोई भी काम ग्रह स्थिति और शुभ मुहूर्त देखकर नहीं किया जाता। आप कभी भी बिना पंडित से पूछे हुए इस दिन कोई भी शुभ कार्य को कर सकते हैं। इस दिन किया हुआ कार्य कभी भी क्षय नहीं होता, यानी उसकी कभी भी हानि नहीं होती। पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त माना गया है। ऐसा क्यों है? इस तिथि को अक्षय यानी जिसका कभी क्षरण ना हो, जो हमेशा कायम रहे, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ये तिथि भगवान परशुराम के जन्म से लेकर गंगा की धरती पर आने और कृष्ण सुदामा के मिलन से जुड़ी हुई है। अक्षय तृतीया को सबसे ज्यादा भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। इसी अमरता के कारण इस तिथि को अक्षय कहते हैं, क्योंकि परशुराम अक्षय हैं, अमर हैं। भगवान परशुराम के जन्म के अलावा भी कुछ और पौराणिक घटनाएं हैं जिनका अक्षय तृतीया पर घटित होना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान, पुण्य और शुभ कर्म का फल जन्म जन्मांतर तक रहता है। ऐसी कथा है कि अक्षय तृतीया के पुण्य से ही एक गरीब वैश्य अगले जन्म में राजा और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। अक्षय तृतीया पर कोई शुभ काम आरंभ करें तो अत्यंत फलदायी होता है। इस पावन दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अक्षय तृतीया के पावन दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। इस दिन को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज वैसाख मास में आती है, वैसाख मास के तीसरे दिन होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की तिथियां शुभ होती है, किंतु वैसाख मास की यह तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक है। संस्कृत में अक्षय का अर्थ होता है शाश्वत खुशी, सफलता और आनंद की कभी ना खत्म होने वाली भावना। तृतीया का अर्थ है तीसरा। इस दिन हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू हुआ था। अक्षय तृतीया का पर्व 3 मुख्य कारणों से मनाया जाता है। आइए जानते हैं
वे कौन से 3 मुख्य कारण हैं? माँ गंगा से जुड़ा हुआ कारण। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही स्वर्ग से पृथ्वी पर माता गंगा अवतरित हुई थी और माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराने के लिए राजा भागीरथ में हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माता अन्नपूर्णा का जन्म। आपको बता दें कि माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है और अक्षय तृतीया के दिन भी माता अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गरीबों को भोजन कराने का विधान होता है और माना जाता है कि अगर इस दिन लोगों को भोजन कराया जाए तो घर में भोजन की कमी कभी नहीं रहती है। महाभारत लिखनी शुरू हुई। सनातन धर्म में महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने अक्षय तृतीया के दिन से ही महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता समाहित है और अक्षय तृतीया के दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन महाभारत का पाठ पढ़ना भी शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम ने महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिया था और भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम की पूजा करने का भी विधान है। अक्षय तृतीया के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन पितरों के नाम से दान पुण्य के कार्य मंगलकारी माने जाते हैं। अगर संभव हो तो इस शुभ दिन गंगा जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय के बाद भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। जल्दी उठकर हो सके तो गंगा के जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। साथ ही मोती या फिर स्फटिक की माला से मंत्र का जाप करें। अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी के स्वरूप को घर लेकर आएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना काफी शुभ माना गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ एवं धार्मिक कार्यों के अक्षय फल मिलते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि वृषभ पर होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। इस दिन हो सके तो सोने या चांदी के लक्ष्मी जी के चरण पादुका लाकर घर में रखें, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें, इससे देवी लक्ष्मी मां प्रसन्न होती है। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी का पूजन करें, आर्थिक परेशानियों से लाभ मिलता है। इस दिन पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को किया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान
इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिन कन्या का विवाह अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि सिद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म करने चाहिए। यह थी अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ। अगर आप बेल आइकन के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप उस जानकारी का फ़ायदा उठा सकेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, राधे राधे।